रखे, शांति बनाए रखे। सर्वप्रथम माँ शारदा को नमन करता हूँ। प्रथम गुरु जन्मदात्री माँ को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। जिनसे आज तक मैंने तिनके की नोक भर सीखा है, उन सभी को सादर नमन करता हूँ। सम्मानित मंचासीन अतिथिगण, आदरणीय प्रिंसिपल सर, सम्मानित शिक्षक साथी तथा जोश एवं उत्साह से परिपूर्ण मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को शिक्षक दिवस की बहुत बहुत बधाई एवं हार्दिक शुभकामनाएं। आप अभी डांस इस रंगारंग प्रस्तुति में बहे हुए हैं। आपकी धारा डांस की तरफ बही हुई है, तो थोड़ा ये भाषण सुनने में आपको अजीब सा लगेगा, फिर भी मैं सुनाऊंगा। जो डांस की प्रस्तुतियां थी शानदार, अद्भुत थी। अल्पना मैम का डांस, जिसकी अपन कभी कल्पना भी नहीं कर सकते, और ज्योति मैम का ज्योति की तरह चमकते हुए डांस करना, और प्रकृति मैम का प्रकृति की भांति हंसते हुए डांस करना, और कपिल सर का कपिल देव का वर्ल्ड कप, कपिल देव को जानते हो ना, क्रिकेट खिलाड़ी, वर्ल्ड कप जीतने के बाद जिस खुशी से झूमना, इसको देखकर मैं बहुत ही खुश हुआ। इसीलिए आपके डांस के आगे तो मेरा भाषण फीका ही रहेगा। परंतु विद्यार्थियों, ध्यान देना, आज शिक्षक दिवस है। जैसा कि आप सबको विदित है, 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। इस दिन स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति एवं द्वितीय राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्मदिन मनाया जाता है। राधाकृष्णन जी जब 1962 में भारत के राष्ट्रपति बने थे, तो उसी दिन से शिक्षक दिवस मनाने की शुरुआत की गई। जब उनसे पूछा गया कि आज आपका जन्मदिन यहाँ से मनाने की शुरुआत कर रहे हैं, तो राधाकृष्णन जी ने कहा कि मेरा जन्मदिन मनाने की जरूरत नहीं, इस दिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाए। इसीलिए विद्यार्थियों, ध्यान देना, 1962 ईस्वी से ही शिक्षक दिवस की शुरुआत हुई थी। राष्ट्रपति वो उपराष्ट्रपति का कार्यकाल पूर्ण करने से पूर्व वो 40 वर्ष तक शिक्षक के पद पर रहे थे, और उन्होंने कार्य किया था। वो अपने छात्रों को उच्च नैतिक मूल्यों को अपने आचरण में उतारने की प्रेरणा और उन्हें प्रेरित करते रहते थे। राधाकृष्णन जी की कुछ पंक्तियां हैं, जिनको ध्यान से सुनने की कोशिश करना। राधाकृष्णन जी ने कहा था, यदि आप 1 वर्ष के लिए योजना बना रहे हैं तो चावल बोए, 1 वर्ष के लिए योजना बना रहे हैं तो चावल बोए। यदि आप 1 दशक के लिए योजना बना रहे हैं, दशक यानी 10 साल, तो आप पेड़ लगाए। यदि आप जीवन भर के लिए योजना बना रहे हैं, तो लोगों को शिक्षित बनाए। आज मेरा परम सौभाग्य है कि शिक्षक के रूप में प्रथम शिक्षक दिवस मना रहा हूँ। वो भी आदिवासी समाज के छात्र छात्राओं को शिक्षक के रूप में मुझे सेवा देने का सुअवसर प्राप्त हुआ है। विद्यार्थी जीवन से यहाँ तक के सफर में किस प्रकार से कठिनाइयों, सब्र, इसका सामना करना पड़ता है, उससे संबंधित चंद पंक्तियाँ आपको सुनाना चाहूँगा। सभी शिक्षकगण और विद्यार्थी इन पंक्तियों का भाव समझने की कोशिश करना, तभी तो मेरा लिखा हुआ ये सार्थक रहेगा। तो ध्यान से मेहनत से उठा हूँ, मेहनत का दर्द जानता हूँ। मेहनत से उठा हूँ, मेहनत का दर्द जानता हूँ।
तो किस्मत भी बढ़ चली, मेहनत बढ़ी तो किस्मत भी बढ़ चली, छालों में छपी लकीरों का असर जानता हूँ, असर जानता हूँ। बेवक्त बेवजह बेहिसाब, बेवक्त बेवजह बेहिसाब मुस्करा देता हूँ, बेवक्त बेवजह बेहिसाब मुस्करा देता हूँ। आधे दुश्मनों को तो यूं ही हरा देता हूँ, यूं ही हरा देता हूँ। काफी कुछ पाया पर अपना कुछ नहीं माना, काफी कुछ पाया पर अपना कुछ नहीं माना, क्योंकि एक दिन रात में मिलना है, ये अच्छी तरह से जानता हूँ। तो आज अपन शिक्षक दिवस मना रहे हैं, तो डांस और ये कार्यक्रम हो गए। तो शिक्षक दिवस के बारे में, शिक्षक का क्या अर्थ है? ये 3 अक्षरों से मिलकर बना है, सी, छ और का। मेरे से पूर्व ये शिक्षक गणों शायद इनको विदित होगा, फिर भी छात्रों आपके लिए मुझे पूरा भरोसा है ये चीज़ एकदम नहीं है। तो शिक्षक 3 शब्दों से बना है। सी का अर्थ होता है शिष्टाचार। शिष्टाचार, ऐसा शिक्षक जो छात्रों को शिष्टाचार सिखाए और सही रास्ते पर चलने की शिक्षा दे। छ का अर्थ होता है क्षमाशील। शिक्षक ऐसा होना चाहिए जिसमें क्षमा का भाव होना चाहिए। ऐसा शिक्षक नहीं होना चाहिए जिसमें पूर्व धारणाएं भरी हो कि मुझे इस बच्चे को टारगेट करना ही है। वो पूर्व धारणाओं से निकला हुआ शिक्षक ही बेहतर शिक्षक होता है। क का मतलब होता है कर्तव्यनिष्ठ। ऐसा शिक्षक जो अपने कार्य के प्रति एकदम कर्तव्य के साथ रहे, जब भी वो कक्षा में जाए पूर्ण मनोयोग के साथ छात्रों को अध्ययन के लिए प्रेरित करे। तो साथियों, ये होता है शिक्षक शब्द का अर्थ। अपन सबकी सबसे पहली शिक्षक माँ रही है। शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य पर माँ को भूलना नाकाफी हो गया, इसीलिए माँ के लिए 2 पंक्तियाँ बोलना चाहता हूँ। सभी के लिए है। माँ तेरे पसीने की हर बूंद को मोती से चमकाऊंगा। माँ तेरी पसीने की हर बूंद को मोती से चमकाऊंगा। सपने बड़े देखना माँ, सपने बड़े देखना माँ, पूरा करके दिखलाऊंगा, पूरा करके दिखलाऊंगा। अब आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ, ध्यान से सुनना सभी। एक छोटी सी कहानी, ज़्यादा समय नहीं लूँगा। तो एक बार क्या हुआ, गांव में 2 बालक थे। एक 7 साल का था और एक 13 साल का था। दोनों ही गांव से बाहर निकल गए और गांव से बाहर कुआं था, एक बड़ा सा कुआं। कुएं के अंदर 7 साल का बच्चा तो नहीं गिरा, परंतु 13 साल का बच्चा उस कुएं के अंदर गिर गया। दोनों ही बच्चे थे, कोई नहीं था पास में और उनके साथ कोई नहीं था। इसीलिए 7 वर्ष का बच्चा, जैसे अपन उम्मीद नहीं कर सकते कि वो उसको बचा लेगा, परंतु उसकी हिम्मत देखो। उसने 13 साल के बच्चे को इतनी मेहनत करके रस्साकसी ये ला करके बाहर निकाल दिया। तो फिर 7 साल वाला बच्चा और 13 साल वाले बच्चे दोनों के मन में विचार आया, अगर घर जाके बोल दिया, गांव में बोल दिया तो बहुत बड़ी मार पड़ेगी। आपको पता है ना, पड़ती है ना मार, बहुत सारी मार पड़ेगी, इसीलिए बात को छुपा के रखते हैं। पर छोटे बच्चे हैं, उनके मन में कोई बात रहती नहीं है। उन्होंने गांव में जाकर सबको बता दिया। अरे गांव वाले कह रहे हैं ये छोरे पागल हो गए, इनको क्या पता, ये हमारे को ऐसे ही बना रहे हैं। 13 साल के बच्चे को कैसे 7 साल के बच्चे ने निकाल लिया। वास्तव में आश्चर्य की बात है। तो गांव में एक प्रतिष्ठित व्यक्ति, अनुभवी व्यक्ति था। उसने बोला कि सब धैर्य रखो, मैं बताता हूँ उन्होंने क्यों निकाला। तो उस व्यक्ति ने कहा कि ये 2 लोग थे, उसके पास कोई नहीं था, इसीलिए इसने निकाल दिया। तो उन्होंने पूछा ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए, अगर 2-4 लोग पास में होते तो उसे बोलते कि तू क्या करेगा, तेरे से तो उम्मीद ही नहीं है, तेरे से उम्मीद
इन्होंने जिस तरीके से सस्पेंस बनाए रखा, सस्पेंस अंग्रेजी में सरप्राइज, वो सब बना के रखा, हिंदी में मैं इसे बोल सकता हूँ गोपनीयता। वास्तव में अद्भुत था आपका सस्पेंस। आपके इसी सस्पेंस में मैं कहना चाहता हूँ कि ऐसा ही सस्पेंस आप पढ़ाई में बनाए रखो, निरंतर तैयारी करो। जब आपका परिणाम निकलेगा तो माता पिता शिक्षक को लगेगा कि यार इससे तो उम्मीद ही नहीं थी, पर आपका ये सस्पेंस वहाँ पे काम आना जरूरी है जिस तरह आपने यहाँ पे प्रयोग किया है। इसीलिए मेरा मन था कि इन 2-3 दिन से इन बालकों के लिए कुछ बोलना पड़ेगा और चंद पंक्तियाँ बोल दूंगा, पर इनकी इस तरह की जो व्यवस्था को देखकर शायद मेरी पंक्तियाँ ठीक ही पड़ जाएगी, फिर भी आपको सुनाऊंगा। तो विद्यार्थियों, आपके लिए पंक्तियाँ हैं, जरूर से सुनना, ठीक है। विद्यार्थियों के लिए आपके जो इतने दिनों से मेहनत कर रहे हो, जोश जज्बे जुनून को लेकर, वो पंक्तियाँ हैं, सुनना। कर मुकाबला तो खुद से, कर मुकाबला तो खुद से, दुनिया की ना फिक्र कर मुकाबला तो खुद से, दुनिया की ना फिक्र कर। है जीतना तुझे कल से, आज का ना जिक्र कर, आज का ना जिक्र कर। देख तू, अरे अभी पूरा नहीं हुआ। देख तू बस लक्ष्य अपना, देख तू बस लक्ष्य अपना, मुसाफिर तू सफर कर, मुसाफिर तू सफर कर। ठाना है तो चढ़ जाएगा कल को तू शिखर पर, ठाना है तो चढ़ जाएगा कल को तू शिखर पर। अगर सांस भारी हो रही है तो थोड़ा रुक के सब्र कर, अगर सांस भारी हो रही है तो थोड़ा रुक के सब्र कर। पर मुड़ के तू ना देखना, पर मुड़ के तू ना देखना, बस खुद पे फक्र कर, खुद पे फक्र कर। फक्र का अर्थ होता है गर्व, खुद पर गर्व कर और लेता जा हर तजुर्बा, और लेता जा हर तजुर्बा। हुनर आएगा निखर कर, हुनर आएगा निखर कर। लोग बनना चाहे तुझ जैसा, ऐसा तो असर कर, ऐसा तो असर कर। अब बालकों के लिए बहुत बोल लिया, ये शिक्षक भी सोचेंगे कब से पंक्तियां बोलना है, हमारे लिए एक पंक्ति नहीं बोली, इसीलिए सभी शिक्षकों के नाम पंक्तियां बोल देता हूँ, ठीक है। हजारों फूल चाहिए एक माला बनाने के लिए, हजारों फूल चाहिए एक माला बनाने के लिए, हजारों रंग चाहिए एक रंगोली बनाने के लिए, हजारों रंग चाहिए एक रंगोली बनाने के लिए। बस एक गुरु ही काफी है, बस एक गुरु ही काफी है, बच्चों की जिंदगी स्वर्ग बनाने के लिए, स्वर्ग बनाने के लिए। आज छठी क्लास के बच्चे आए हैं तो इनको हंसाने के लिए एक छोटी सी कविता सुना देता हूँ, इनका भी मन लगा रहेगा। तो छोटी सी कविता, खैर आप भी हंसोगे मुझे पूरा विश्वास है। क्लास में टीचर आया, बच्चा होमवर्क क्यों नहीं किया? ऐसे प्रतिभाशाली बालक होते हैं, ठीक है। होमवर्क क्यों नहीं किया? बच्चा बोला सर लाइट नहीं थी। अरे लाइट नहीं थी तो मोमबत्ती जला लेता। टीचर ने बोला मोमबत्ती, तो सर माचिस नहीं थी। बच्चा बोला सर माचिस नहीं थी। तो टीचर ने बोला माचिस नहीं थी। अरे घर में माचिस नहीं थी। तो स्टूडेंट बोला सर गुरुजी घर में पूजा हो रही थी। अच्छा तो वहाँ से ले लेता। तो स्टूडेंट बड़ा चालाक, स्टूडेंट बोला सर मैं नहाया नहीं था, वहाँ कैसे जाऊँ पूजा वाली जगह पे, नहाया नहीं था। तो टीचर बोला अरे नहाता नहीं है तू, जल्दी नहाया क्यों नहीं? अरे सर हो गया, कभी कभी हो जाता है। तो स्टूडेंट ने कहा सर नहाने का कारण भी है मेरे पास, बताओ। तो सर पानी नहीं था। अरे पानी नहीं था। तो टीचर बोले मोटर शुरू कर लेता। अरे गुरुजी आपको क्या बताऊं, सबसे पहले मैंने बोला है लाइट नहीं है, मोटर कहाँ से चलेगी? आ गए ना ऐसे। 12वीं क्लास के विद्यार्थियों ने मुझे बोला था सर आपके हंसा के दिखा देना, शायद हंसी सभी के चेहरे पर आ गई होगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सभी को शिक्षक दिवस की